अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अर्शा इकबाल एंड यू वाचिंग अर्शास एनसी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अ सीरीज़ विच इज़ रीड सेमिलिंगम विद मी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो हम आज से पूरी सेमिलिंगम जो भी हमारे टॉपिक से हमें कवर करने हैं वो हम रीड करके ही कर सकते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा ईयर का जो है 3 पार्ट्स होते हैं हमारे, दैट इज़ एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर की बात करते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ ऑरिकल और पिन्ना। ठीक है, ऑरिकल को हम पिन्ना कहते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। तो हमारा अगर देखिए कि ऑरिकल क्या होता है, तो ये जो हमारा ये ऑरिकल होता है और ये हमारा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, ये हमारा है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। तो ये हमारा मियाटस जो है, ये मियाटस मतलब होता है ओपनिंग। पहले ऑरिकल की बात करते हैं। ऑरिकल जो होता है ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस प्लेट होती है, या कह सकते हैं पूरा ऑरिकल हमारा फाइब्रो कार्टिलेजिनस बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। ये जो है कवर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू से और हमारी स्किन से। जो प्लेट होती है ये फोल्डेड होती है और रिच्ड होती है। यू ऑलवेज सीन दैट काइंड ऑफ ईयर। स्किन जो होती है बहुत ही थिन होती है और इसमें फाइन हेयर्स होते हैं और साथ ही साथ सेबेशियस ग्लैंड्स भी होते हैं। इसके पोस्टीरियर सरफेस पर जो होता है वो बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स को आपने देखा होगा अपनी ऑरिकल को मूव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अनवांटेड साउंड को जो है वो अवॉइड कर सके। साथ ही साथ जब उनको ये जानना होता है कि साउंड किस तरफ से आ रही है, तो वो उसी तरफ जो है अपने ईयर को मूव भी कर लेते हैं टू नो दैट वेयर एग्जैक्टली द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम। तो हम पर इंसानों में जो हमारी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल होती है ऑरिकल्स की, वो रूडिमेंट्री होती है, इनएक्टिव होती है या नॉन फंक्शनल होती है। इसी वजह से हम जो है अपने ईयर पिन्ना या ऑरिकल को मूव नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा जो है जहाँ से एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस की बिगनिंग होती है, ये होगी हमारी बिगनिंग यहाँ पर। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं कोंका। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस जो होता है इसकी बिगनिंग होती है कोंका। फिर ये आगे जाकर थोड़ा सा कर्व्ड कैनाल बनाता है। इसकी लेंथ होती है 55 mm। मियाटस के 2 पार्ट होते हैं, आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट और इनर बोनी पार्ट। पहले आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट पढ़ते हैं। आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट जो होता है ये जो है कार्टिलेज का बना होता है और ये हमारी ऑडिटरी मियाटस की बिगिनिंग होती है। ये जो है थिक स्किन से कवर्ड होता है, इसमें बहुत सारे स्टिफ हेयर्स होते हैं। स्टिफ हेयर्स का मतलब सख्त, इसमें जो हेयर्स होते हैं बहुत ही सख्त होते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है इस हेयर्स का? जिस तरीके से हमारे नोज़ में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारी नोज़ में कोई फॉरेन पार्टिकल्स ना जा सके, तो उससे प्रिवेंशन करते हैं। उसी तरीके से ये भी जो है फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं इसी मतलब आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट में सेबेशियस ग्लैंड्स और सेरेमिनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड आपको पता है कि ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। सेरेमिनस ग्लैंड, द वर्ड सेरुमिनस actually came from cerumen. It came from cerumen. cerumen का मतलब होता है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स का दूसरा ही नाम है cerumen। ओके, तो इसीलिए इससे हम कहते हैं सेरुमिनस ग्लैंड। तो ये भी हमारी स्किन की कवरिंग में प्रेजेंट होता है या स्किन में प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये कॉइल्ड और ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कॉलमनार एपिथेलियम होती है उसमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो ब्राउन पिगमेंट के ग्रैन्यूल्स और फैट ड्रॉपलेट्स को भी सिक्रीट करते हैं। तो जो हमारे सेरुमिनस ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स की जो है दोनों की ही मिक्स करके या मिलाकर जो सिक्रीशंस होती हैं वो बनाती है हमारी, क्या बनाती है? ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स को हम लोग सेरुमेन भी कहते हैं, इसीलिए वर्ड जो है, जो सेरुमिनस ग्लैंड आया है वो इसी से आया है क्योंकि वो ईयर वैक्स बनाता है। फिर हमारा आ गया इनर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मियाटस, ठीक है, जो हमारा है बोनी पार्ट। जो बोनी पार्ट होता है ये बहुत ही क्लोजली पेरिओस्टियम से
चिपका हुआ यानी एडेड होता है, एडेड मतलब चिपका हुआ। पेरियोस्टम क्या होता है? पेरियोस्टम हमारी जो बोन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, वो हमारी पेरियोस्टम कहलाती है। तो ये पेरियोस्टम से बहुत ही अच्छे से चिपका हुआ होता है। इसके अंदर सिर्फ सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सेरेमिनस ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते। इसमें भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी सुपीरियर वॉल पे हमारे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्किन जो होती है आगे जाके क्यूटिकुलर लेयर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उससे कंटिन्यूस हो जाती है। तो हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर दिख रही होगी, ये है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कान का पर्दा कहा जाता है लेमैन लैंग्वेज में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की 3 लेयर होती है। पहली हमारी होती है क्यूटिकुलर लेयर, फिर होती है हमारी फाइब्रस लेयर होती है हमारी, उसके बाद फिर होती है हमारी म्यूकस लेयर। तो 3 लेयर होती है हमारी। ये जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है तो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी क्यूटिकुलर लेयर होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिडिल लेयर पढ़ेंगे। थैंक यू।